ज्योति जरे मैया तेरी ज्योत जरे, ज्योत जरे, ज्योत जरे मैया तेरी ज्योत जरे, ज्योत जले ज्योत जले मैया तेरी ज्योत जले, ज्योत जरे दिन रात श्री ब्रह्मा ने, ज्योत जलाए श्री ब्रह्मा ने, 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 ज्योत जलाए श्री ब्रह्मा ने, ज्योत जलाए श्री ब्रह्मा ने, ब्रह्मणी के साथ यज्ञ ज्योत जले, जलाए श्री विष्णु ने, ज्योत जलाए श्री विष्णु ने, ज्योत जलाए श्री विष्णु ने, ज्योत जलाए श्री विष्णु ने, श्री विष्णु ने, श्री विष्णु ने, श्री विष्णु ने, माँ लक्ष्मी के साथ ज्योत जले,
शंकर ने शिव शंकर ने ज्योत जलाए शिव शंकर ने ज्योत जलाए शिव शंकर ने मौगड़ी माँ गौरी के साथ भैया की ज्योत जले माँ गौरी के साथ भैया की ज्योत जले ज्योत जलाए विजेंद्र जी ने 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 पूरे मंडली के साथ पूरे मंडली के साथ भैया जी की ज्योत जले ज्योत जले दिन रात भैया जी की ज्योत जले पूरे मंडली के साथ बोलिए साची दरबार की शेरा वाली मैया की भक्त वत्सल भगवान की। एक बार हनुमान जी को बुला लिया जाए और ये हमारे आदरणीय सम्मानित यज्ञकर्ता माननीय श्री बड़े भैया अर्जुन पासवान जी के छोटी बच्ची इनके सौजन्य से 101 रुपये का ये दस्तावेज प्राप्त हुआ है। भगवान इनको खुशहाल रखे क्योंकि भारत तो एक बागीचा है, तरह तरह के पुष्प खिलते हैं। बउआ की नाम छिए ठीक है बाद में नहीं बउआ के अंक बचवा के नहीं रही और देखा जाए राना के छिए कहीं गेल रही मम्मी होलिए ओहो पूर्णिया में देखा जाए देखा जाए ये हमारी सम्मानित बड़ी भ्राता आदरणीय अर्जुन पासवान जी के धर्म पत्नी के सौजन्य से जो अपने पोता पोती के चौड़ामणि विधि संस्कार में इन्होंने इनके सौजन्य से 101 रुपये का ये दस्तावेज प्राप्त हुआ है। हम भगवान से यही अर्जी देंगे कि भगवान इस बागीचा को सजा के रखेंगे, क्योंकि माली वही अच्छा होता है जो चंद तरह के पुष्प को खिलने का अवसर प्राप्त होता है। अरे माली तो वो बेईमान होता है जो किसी पौधा को जल सिंचने में कंजूसी करे। कोटि बार प्रणाम है विजेंद्र जी के ओर से, और उत्साह बढ़ाने का बड़ा सुंदर यंत्र है, इन्होंने सही टाइम पर प्रयोग किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राम के दरबार में जहाँ पे भगवान के नाम के उच्चारण होता है वहां के संचालक हमारे हनुमान जी बन जाते हैं। बड़े भाव से सुनते हैं। राम नाम सुनाने से सरकारी चौकीदार नाचना आरंभ कर देते। तो एक बार पुनः जरा इन मालिक को झुमाया जाए। साहब से पक पड़ा जानिए चतुर सुजान लिनिया राजा राम धनिक भयो हनुमान। कौन ऐसा मालिक होगा जो अपने नौकर को अपने से उस कुर्सी बैठने के लिए देगा
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और भगवान गोविंद के सिवा दूसरा कौन हो सकता है। इसलिए तो कवि ने लिखा है कि जब लखन को लड़ाई के मैदान में ब्रह्म शक्ति बाण लग गई थी, सारी बांद्री सेना रो रही है, प्रभु अपने आंसू से अपने अंगोछा को गीली कर देते हैं और दोनों हाथ जोड़ के भगवान हनुमान जी के सामने में कहते कि हे हनुमान जी, बजरंग बली भक्तों को रामादल शिविर में मातम छाया हुआ है। बजरंग बली भक्तों को विभीषण को जामवंत के कहने पर हनुमान जी बैदराज सुखेन को लाए। जब बैदराज सुखेन को लाया गया तो प्रभु के सामने में जाके कहा कि अब भगवान आप तो जानते हैं कि मैं रावण का वैद्य हूं, राज वैद्य, और हमको बल प्रयोग करके लाया गया है। मालिक आपको कहना पड़ेगा कि है बैदराज तुम अपना धर्म को छोड़ दो। मैं अपना धर्म छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार आपको कहना पड़ेगा। भगवान कहते कि बाहर सुखियन तूने धर्म की चर्चा की है तो जरा कान खोल कर सुन लेना। इसी धर्म के सुरक्षा के लिए मैंने क्या किया जानते हो? जिस धर्म पे मेरा राज गया सिर पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छुटा श्री जानी की कहरन हुआ, उस धर्म पे भाई भी अरे मर जावे तो मर जावे। अरे आवाज यही होगी मेरी
धर्म नहीं जो आवाज मेरी यही होती है धर्म नहीं जाने पाए आवाज मेरी यही होती है धर्म ना जाने पाए कहा कि हनुमान जी दौड़िए आ जाइए हनुमान जी मेरे पास में और जहां से सुखैन को लाए हैं ना सकुशल वहीं पहुंचा दो। देखो भैया तू अपना धर्म को नहीं छोड़ो मरने दो मेरे लक्ष्मण को एक दर्द और सह लेंगे। ऐसे तो लक्ष्मण का ही भरोसा मैंने विभीषण को वचन दिया कि लंका के राजा बना देंगे। यह मेरा सपना तो अधूरा हो गया न लखन। खैर इस बात को छोड़ो। जिस समय 14 वर्षों के लिए हमने प्रस्थान किया था तुम्हारी माता मेरे सामने में आके कही कि हे राम मैं जिंदगी के चिराग तुम्हें दे रही हूं। दोनों हाथ जोड़ के माता बोली कि राम वापस करोगे न लखन को। क्या जवाब देंगे उन मां से। और जब मां को पता चलेगा कि मेरा बेटा लड़ाई के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गया उनके सामने मात्र एक ही विकल्प रहेगा कि विषपान खा के अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए तो भगवान हनुमान जी से कहते हैं बजरंग बली भक्तों को लखन तू मेरे बंधु हो मुसीबत के घेरे में भाई साथ छोड़ देता है परिवार के सारे लोग छोड़ देते हैं लेकिन मित्र कभी साथ नहीं छोड़ता है। अरे तू रूठ जाओगे लखन तेरा राम मर जाएगा ना। तू ही हमर राम होवे तू ही तुम्हारा मुश्किल में
मैं हूँ बड़ा कोई ना सहारा मेरा मुश्किल में तो बड़ा कोई ना सहारा मेरा केवल तेरा सहारा बजरंग बली भक्तों को बोलिए बजरंगबली की राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा कुछ देर भगवान के हम चरित्र रखेंगे। कारण एक मुद्दत के बाद इसी देश के एक बेटी ब्राह्मण परिवार से आस्था रखने वाले अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण, अपूर्व सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, घोड़ांग बदन, चौड़ी वक्ष स्थल, गठीला बदन, घुंघराले वाल, ललाट में चंदन, जिस अजामिल के सामने अपने को कामदेव लज्जित होता है, इतना सुंदर आभा है उसकी। और पत्नी महान पतिव्रता नारी, रात्रि के 11 बजे तक हाजिरी देना, कीर्तन भजन करना, निहायत मस्त रहना। अरे नाचना है तो पति के सामने में, कुछ कहना है तो पति के सामने में, और भगवान के दरबार में जाके वो कहती है, मेरी विनती सुना तो छोड़ो, मेरी विनती सुना तो छोड़ो, मन तुझे मिला, राम नहीं दिकर दूंगी सारे जग में तुझे बदला, दुनिया में तेरा है बंधना, अब मुझे गीत से दुनिया में तेरा है बरना, आज मुझे भी तुझसे पर गया। तुझे बदला
मैं नहीं कहती कहकर है कौन हम नहीं कहते हैं सारे। अजामिल की अर्धांगिनी कह रही है भगवान से कि प्रभु मैं नहीं कहती कहकर है कौन मैं नहीं कहते हैं सारे। तुम्हें बनायो चंद्र सितारे तूने बनाया चंद्र सितारे। तुम करे तो चलो तुम करे तो चलो मरलू तुझे भगवान अब नहीं तो कर तू सारे सुख तुझे बदनाम दुनिया में जब तेरा है करना आज मुझे भी तुझसे भर गया। मेरे दिल से तुझे तो छोड़ो मेरे दिल से तुझे तो छोड़ो मरना तुझे मरना अब नहीं तो कर तू भी सारे तुझे अर्धांगिनी अजामिल की अर्धांगिनी भगवान के दरबार में जाके कहती है प्रभु प्रभु हमारे स्वर्गीय राष्ट्रीय कवि दिनकर कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बुरी आदतें पड़ गई, शराब पीना, राजयानी करना, वेश्यावृत्ति करना, इनका ये रूटीन बन गया। भगवान की कृपा से एक बेटा को जन्म दिया जिसका नाम नारायण रखे। नारायण उस बच्चे का नाम उनकी अर्धांगिनी नारायण रखी और रोजाना को रूटीन बन गया। उनकी अर्धांगिनी कहती है स्वामी स्वामी ये आपने क्या दशा बना रखी है, अपने बच्चे को देखिए और देखकर थोड़ा रहम कीजिए स्वामी। लेकिन अजामिल अपने पैर से ठोकर मार के वो वेश्यालय की तरफ बढ़ गया। दौड़ के उनकी अर्धांगिनी उनके चरण में चरण गहल फुटा स्वामी और बड़ी विनीत भाव में आंसू भर के कहती है आपके दिल में क्या है बता दीजिए। दिल में क्या है बता दीजिए।
या उम्मीद तो की शबों को बुझा दीजिए। दिल में क्या है बता दीजिए। या मुझे दिल में क्या है बता दीजिए। या मुझे दिल में क्या है बता दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उनकी अर्धांगिनी कही सुनी सुनी आपको चाह कर कुछ ना चाह कभी, या मेरी चाहतों का कुछ तो सिला दीजिए। आपके दिल में क्या है बता दीजिए। पैर से मार दिया ठोकर, वो गिर गई। बच्ची चिल्लाया। जब बच्चा चिल्लाया, ओ मैया, ए माँ, माँ, उसी समय बच्चे को क्या पता, अरे भूख लगे माँ रोटी दो। जोरे गरीबी हाल क्या जाने अमीरी काटने वालों, मजब मखमल का क्या जाने जमीन पे लेटने वालों। जरा पूछो उस इंसान से, बच्चे जब रोटी के लिए तरसता है, मां से कहता है मैं यह रोटी दे दूं ना, और रोटी के बदले मां तंबाचा मार देती है बेटे के गाल पे।
यह हालात है दुनिया की। अजामिल की अर्धांगिनी कही कि भगवान कैसे तूने दुनिया को सजाने का काम किया। अरे किसी के पास एयर कंडीशन मकान है, एसी गाड़ियां है, लिफ्टदार मकान है, किसी के घर में बिलंती डॉग सोफा का आनंद लेते हैं, और किसी गरीब के झोपड़ी में एक टूटी चटाई का व्यवस्था नहीं है। भगवान यही तेरी दुनिया है भगवान, जरा बता दो ना। काहे कैले बयान मनमानी, बीतल जाला तेरी जिंदगी। सबको भजने वाला सच में लिखा, 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 सबको भजने वाला सच में लिखा। Oh,
आ भैया हो भक्ति में बड़ा खटने लगा वो चला जा रहा है। चलते चलते समय बीतता गया, समय अपना रफ्तार से निकल रहा है और उसी समय के परिवेश में कुछ तो रोग हो गया उसे। अजामिल को जर्जर शरीर होने लगा, खून पानी पीप की बारिश हो रही है। लेकिन वेश्यालय में इंसान को तब कदर होती है जब उसके पास शोहरत और सुंदरता हो। जब मांस कट कट के गिरने लगा, लोग नफरत करने लगे। आया समझ में। और ये हमारे बड़े भैया सम्मानित जय राम पासवान जी, इनके सौजन्य से आशीर्वाद में 51 रुपये का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कोटि बार प्रणाम है विजेंद्र जी के ओर से। और इसीलिए तो कभी ने लिखा है कि लोग नाहक किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, लोग नाहक किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, आदमी अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। हमारे स्वर्गीय राष्ट्रीय कवि दिनकर जी लिखते हैं कि जंजीरें टूटती नहीं आंसू को बहाने से, जंजीरें टूटती नहीं आंसू को बहाने से, न्याय मिलता नहीं प्यार और दुलारों से। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इस पुरस्कार के लिए आपको मेरे ओर से। आया समझ में सब कुछ लुटा, आया समझ में सब कुछ लुटा, आया समझ में आया समझ में सब कुछ लुटा। विश्यालय से अजामिल को धक्का मार के निकाल दिया। बाकी जाओ कोई दूसरा जगह ढूंढ लो। अब बेचारे कहां जाएंगे? जब भगवान रूठ जाते हैं तो आसमान टूट जाता है। वो बेचारे फंस गए जिंदगी के परिवेश में।
अब सोचने लगा कि कहां जाएंगे, किनके बनस्पत छत्र छाया में जिंदगी को व्यतीत करेंगे। लेकिन हमारे भारत की बेटी, इनको पता चला, शर्म के मारे अपने प्रण कुटी की तरफ नहीं आ रहा है। ज्ञानवती ये उनकी अर्धांगिनी रोती हुई चली जा रही है, अपने एक छाती से अपने बच्चे को लगा के। ली ससुरिया पिया के नगरिया, पिया के नगरिया देख के करजबा समय
सुतल भवनमा सुतल सजनमा सुतल भवनमा सुतल सजनमा भाग्य सिंदूर सखिया भारी भेल चली जा रही है। एक छाती में बच्चे को लगाए हुए एक एक डेग पता चला कि मेरा पति अमुक जगह बिहार में जाके बैठे हुए हैं। बहुत कुछ सोचते हुए वो चली जा रही है। वो सोचने लगी कि नैहर चली जाऊं। नहीं नहीं, वहां जाने के बाद लोग मुझसे पूछेंगे, जो हमारी सखी है वो पूछेगी, बहन तुम अकेली आई हो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं आए। अब बैठिए, बस 10 मिनट में हम लगे। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं आए। वो पूछेगी। उस समय न जाने मेरे पति को कितना बड़ा वो उनके स्वाभिमान को कुचलेंगे। नैहर भी तो नहीं जा सकती क्योंकि मैं एक भारतीय नारी हूं। अपने पति के स्वाभिमान को बचा के रखूंगी। बारे भारत की बेटी, इसी को कहते जीने का आनंद, ब्रह्मानंद का आनंद। और आंख में आंसू भर के और चली जा रही है। कौन मोर रोपला तुलसी का अच्छा से कौन अनितवती जलवा अधारहीन रे। ललनार काबा अनर बैरनियो नजर लगा वलसर तुलसी तुलसी सुखाई के लाए। मैया
राम छाल भैया रे भक्ता रे छोटा की बड़की भगैया ललना रे मैया नूर लाग लग झुकाओ चासन हरबा बिसान कैसे और इसी बीच में वो जो चली जा रही है ना, अकस्मात कोई आदमी पूछ दिया उस बच्चे से कि बेटा तेरा नाम क्या है? वो कहा बाबा मेरा नाम नारायण है। और तेरे प्रभागी पिता कौन है? वो बच्चा सोचने लगा मैया तो कभी बताई नहीं। बाप का नाम अब तो जानता नहीं, कौन मेरा बाप है पहचानता नहीं। वो व्यक्ति कहा था बेटा तुम्हारा पिता मर गया। ललना रे
ये क्या कैसे प्यार। अजामिल की अर्धांगिनी जब उनके पास गई, उनकी दुर्दशा को देखकर भारत की बेटी 10 हाथ में के साड़ी से 2 हाथ साड़ी फाड़ के और अपने पति के जख्म को साफ करती है। पानी, खून, पीप की बारिश हो रही है, मांस कट कट के गिर रहा है और गोद में अपने बच्चे को संभाल के रखी हुई है। जब पति के आमने सामने जब वो आती है, पुत्र सुख को भूल के पति के शोक में लग गई। कभी उनके बाल को साफ करती है, कभी मुंह को अपने आंचल से साफ करती है, कभी जहां पीप बह रहा है उस पीप को साफ करती है। मत प्रेम करो इस काया से, मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगी। भक्तवत्सल भगवान की। अब वो अपने कंधे पे उठा के अपने प्रण कुटी के तरफ चल दिया और उस अजामिल के शरीर से मांस कट कट के वो पातिव्रता नारी के बदन पर गिर रहा है।
ओ मानो कि पीर की बारिश हो रही है, लेकिन कोई गम नहीं है। मारे भारत की बेटी प्रण कुटी तैयार कर, महलों का सुख को भूल गई। अरे आके अपने ससुराल में खुद को बाना अपने नैहर को सुख को भूल के अपने पति के घर में मन को लगा ली, लेकिन वो मृत्यु के शैया पर। लेकिन शास्त्र प्रमाण दे रहा है कि जिस समय जिस व्यक्ति को यमराज के जमदूत वो अरेस्ट करने के लिए आते हैं, उस समय स्पष्टीकरण हो जाता है, उस व्यक्ति को दिखाई देता है, वो भय दिखलाता है, डराता है, धमकाता है। इस जीव को गवाही अकेले ही देना पड़ेगा, हैं? धमकाता है। ये लिख दो ना, इनका सबके दिए। धमकी देता है। जब जमराज के जमदूत अजामिल को दिखाई देने लगा, वो डर के मारे आवाज दे दिया, नारायण नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो नारायण। भाभी पाए भक्त में प्रगट भय भगवान। भगवान दौड़ के उस जमदूत को वहां से भगा देते हैं और उसकी आत्मा को, रूह को लेके कहा कि भैया इस धरती तल पे रहने के काबिल नहीं हो, तूने अंतिम समय में मेरा नाम लिया है, इसलिए बच्चे का नाम भी वैसा ही रखना चाहिए कि मरने के समय वो याद आवे, हैं? लेकिन वीआईपी परिवार में क्या क्या नाम रखते हैं? मुन्ना, ठेपी, दुर्जन, संटू, मेंटू, टुनटुन, इस सबसे कल्याण होगा। अब देखिए अजामिल, वो अपने बच्चे को नाम नारायण ने रखा, इसलिए स्वयं दौड़ गए भगवान और उसकी आत्मा को रूह लेके अपने परम धाम ले जाते हैं भगवान। ये चरित्र प्रभु का है। देखियो ना हमारे वर्गन पर जो बैठे छथिन डिस्को बाबू, कितना उधार होता है करार। ये संभव है, लेकिन हाँ एक क्वालिटी है इनमें जबरदस्त। जबरदस्त क्वालिटी है। बैठती के रहिया बड़ी अनमोल संसरन में, बैठती के रहिया बड़ी अनमोल संसरन में, बैठती के रहिया
भगवान की। हमारे और अतिथि कलाकार हैं गार्जियन, इन लोगों से भी सेवा लेंगे। हमारा एक अनुज राजू राज जी, इनसे भी एक दो भजन का आनंद ले। मेरा छोटा भाई दिनेश जी हैं, इनसे भी एक दो भजन का आनंद लेंगे। उसके बाद हमारे गार्जियन आप लोगों के बीच आएंगे और सेवा करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्यामपति रामचंद्र की, रमापति महादेव जी की, कीर्तन कराने वाले दाता की, उनके समस्त परिवार की, नगर बस्ती की जय हिंद। जय लगा दो कन्हैया भगवान दरबार में कुछ बोल कर बाबा। हेलो तो बैठिए ऐसे अभी लेने पर है बैठिए कि यहीं आवन। अब राजू ऐसे ऐसे गाओ ना बाबू। नहीं बढ़िया ओया सुन बजे। हां 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 ता नोन सा दे कर उठा लो। माइक दे दियो खाली। हां माइक दियो ना अच्छा वो चेक करो तू माइक। हेलो 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 सही वन सही हेलो ट्रेबल आवाज उठाई हुई है। हेलो 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 सही हेलो बजे बंद करो। हेलो उठाई उठाओ। हेलो 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 सही वन सही हेलो हल्का ट्रेबल दीजिए तो। हेलो हेलो सही वन सही हेलो। क्या नाम का हेलो 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 चेको चाक क्या लगे छे। तो है हेलो आई प्यारा सा दरबार लगा हुआ है कन्हैया जी का। बोल कर पर्ची की तो मैं चाहूँ इनके दरबार में एक दो भजन सुनाऊं आप सबों को। कौन पत्ती दोस्त एक टावर लगा हूं। हां बोलो ना टावर दियो टावर हेलो आई प्यारा सा भजन है कन्हैया जी के दरबार में। कन्हैया का आरो बोल गूगल में गरना गरना मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिनवान है कन्हैया, हर चीज मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिनवान है कन्हैया, हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, ये कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। होना है तेरा दामन, होना है तेरा दामन, आराम हो रहा है। होना है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
है तेरा दामन, हवा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। हवा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। और ये हमारी बंसी की ओर से आशीर्वाद मिला है और 50 रुपया हमें मिला है और 100 रुपया जमा में मिला है हमारे डिस्को भैया को और ललित भैया को। उनके चरणों में कोटि बार प्रणाम है। हेलो, इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देता है, इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देता है, लगन ही हर मुश्किल को आसान बना देता है। लोग यूं ही मंदिर में माथे टेकने नहीं जाते क्योंकि अस्थाई पत्थर की मूर्ति को भगवान बना देता है। कुछ बोल के आइए एक और प्यारा सा भजन सुना दे। कन्हैया जी का धाम लगा हुआ है। सारी सखियां माँ यशोदा के पास जाती है शिकायत करने के लिए। माँ यशोदा से कहती है, माँ ए मैया देखना तहर कन्हैया तहर लल्ला बार नटखट हई माँ। ए माई अपन लल्ला के काहे न संभाला तानी, देखी ना हमर चीर चोली चुरा के रख दिया, हमर माखन के मटकी तोड़। ए माई अपन लल्ला के संभाला। क्या कहती है सारी सखियां माँ यशोदा से, और माखन में सुरी माँ चकाचक, और कृष्ण कन्हैया खाए। और राधा के संग और नाचे कन्हैया, और मस्त मगन होई जा। तो खाई के माखन मुरले भाला, खाई के माखन मुरले भाला, नाचे मधुबनी नंदलाला, खाई के माखन मुरले भाला, नाचे मधुबनी नंदलाला। रतनास मगन को फाल मुरली बाज मधुर कमाल, हो काना जमुना किनारे भाल, हो काना जमुना किनारे भाला। आई के माखन मुरली भाला, नाचे मधुबनी नंदलाला। रंगीले बाला कर गया है, हाय हाय राधा रंगीले बाला कर गया है, हाय हाय बुढ़ा ही वाला बंदा बंसी वाला बाबा, बुढ़ा ही वाला बंदा बंसी वाला करता है पसूरी पर रंगिया तेरा लाला। अरे गोकुल में, अरे गोकुल में, अरे गोकुल में करता बाबा। हाय हाय यशोदा
यशोदा माई देखो ना कन्हैया कहाँ कहाँ घूमता है भगवान। है कन्हैया तनियावन हो ऐसा भाग्येंद्र अपन बांसुरी के बजा दो। हेलो हेलो अरे का बात है ये बूढ़ी कहले इतना रात के फोन कैले बारू हो। अरे रखो अभी गावो तने रखो प्रोग्राम खत्म हो ना तब बचिया हम तरह से रखो अभी। हाँ ठीक है रखो न गावो तनी हो रखो। हाँ ठीक है। बोली सांवरी सरकार की बोली राधे रानी की। ओ गाना सुनना किनारे भाग ओ गाना सुनना किनारे भाग। माई देखो ना ई छौरा बार नजर लगावता हमरा के तनी हमरा के काला टीका लगा दो ताकि नजर गुजर ना लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए सांवरे सरकार की बोलिए राधे रानी की। ओ गाना सुनना किनारे ओ गाना सुनना किनारे भाई के माखन मुरली बाला रे नाच मधुबन में नजर ओ गाना सुनना किनारे बाल ओ गाना सुनना किनारे बाल ओ गाना सुनना किनारे बाल दिनेश तू अब यहाँ चिल्ला